नमस्कार। तो अगर CDSI 2026 परीक्षा देने का मन बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल को लेंगे और उसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। एक बात साफ कर दें, ये सारी जानकारी सीधे यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हर जरूरी बात आप तक एक साफ और सीधे तरीके से पहुंचे ताकि कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना रहे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मौका आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन सी अकेडमियां हैं और कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका और सिलेक्शन का पूरा रास्ता समझेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी नियमों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये अवसर असल में है क्या? देखिए, सीडीएस परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक ऑफिसर के तौर पर देश की सेवा करने का एक सीधा दरवाजा है। अच्छा, अब ये 3 तारीखें, इन्हें तो अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। 10 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन आएगा। 30 दिसंबर 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, इसे तो भूलना ही नहीं है। और फिर डी डे यानी एग्जाम की तारीख है 12 अप्रैल 2026। चलिए अब ये देखते हैं कि ये परीक्षा पास करके पहुंचेंगे कहाँ, कौन कौन सी शानदार अकेडमियां हैं जहां जाने का मौका मिलेगा और वहां कितनी सीटें हैं। यहाँ पर अवसरों का पूरा ब्यौरा है। देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में 100 सीटें हैं, मतलब आर्मी में लीडरशिप का सीधा रास्ता। नेवी के लिए इंडियन नेवल एकेडमी में 26 और एयरफोर्स एकेडमी में 32 सीटें हैं। सबसे ज्यादा 275 सीटें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA में पुरुषों के लिए हैं और महिलाओं के लिए भी 18 खास सीटें रखी गई हैं। कुल मिलाके 451 मौके। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। हाँ, ये ध्यान रहे कि ये नंबर टेंटेटिव होते हैं, पर इससे आपको एक आइडिया तो लग ही जाता है कि कंपटीशन कैसा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आप एलिजिबल हैं? देखिए, ये वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जरा सी भी चूक आपकी उम्मीदवारी को मुश्किल में डाल सकती है। शुरुआत करते हैं नेशनैलिटी से। ये काफी सीधा साधा है। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर नेपाल का नागरिक, या कुछ और खास कैटेगरीज में आना चाहिए। चलिए इन शर्तों को जरा गौर से देखते हैं एक एक करके। IMA और ANA के लिए जन्म 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए और कैंडिडेट को अनमैरिड मेल होना जरूरी है। बस फर्क ये है कि INA के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। एयरफोर्स के लिए उम्र की लिमिट थोड़ी अलग है और 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स जरूरी है। और हाँ, OTA में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मौका है और यहाँ उम्र में भी थोड़ी सी ज्यादा छूट है। तो अपनी पसंद की एकेडमी के हिसाब से ये शर्तें जरूर चेक कर लें। तो एक बार ये पक्का हो गया कि आप एलिजिबल हैं, तो अगला कदम है एप्लीकेशन फॉर्म को सही भरना। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस को ना इन 4 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है और अपना URN लेना है। इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें एक लाइव फोटो भी खींचनी होगी। और आखिर में एग्जाम सेंटर चुनकर फीस जमा करके अपनी एप्लीकेशन फाइनल कर देनी है। अब ये URN यानी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये आपकी परमानेंट UPSC ID है। इसे एक बार बनाना है और बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि भविष्य में UPSC के किसी भी एग्जाम के लिए आपको इसी नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये 200 रुपये है, लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि सभी महिला, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और एक बार फिर इस तारीख और समय को दिमाग में छाप लीजिए, 30 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे। मेरा तो यही कहना है, आखिरी मिनट का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि लास्ट में सर्वर पे बहुत लोड होता है। समय से पहले ही फॉर्म भर देना। एप्लीकेशन हो गया, अब शुरू होती है असली चुनौती, सिलेक्शन का प्रोसेस। आइए समझते हैं कि ऑफिसर बनने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। ये पूरा सफर 4 मेन पड़ावों में बटा हुआ है। पहला पड़ाव है रिटन एग्जाम, जहां नॉलेज टेस्ट होगी।
जो इसे क्लियर करेंगे वो जाएंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। इसके बाद होगा एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और इन सब के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब रिटन एग्जाम में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर आपका सपना आईएमए, आईएनए या एफए में जाने का है तो आपको 3 पेपर देने होंगे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिर्फ ओटीए है तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है, सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ये आपकी तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। एसएसबी को सिर्फ एक इंटरव्यू समझने की गलती मत करना। ये आपके पूरे व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही गहरा असेसमेंट है। पहले दिन ही स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और अगर आप उसे पार करते हैं तो अगले 4 दिन आपकी साइकोलॉजी, ग्रुप बिहेवियर और लीडरशिप क्वालिटीज को परखा जाता है। चलिए, आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी नियम और कायदे देख लेते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रोसेस के दौरान किसी भी बड़ी गलती से बचा सकती हैं। तो एग्जाम वाले दिन किन चीजों को गांठ बांध लेना है? ये एक तरह से आपके एग्जाम डे चेकलिस्ट है। सुनिए, सिर्फ और सिर्फ काला बॉल पेन इस्तेमाल करना है। याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है, यानी हर गलत जवाब पर नंबर कटेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट वॉच भी नहीं अंदर ले जाना सख्त मना है। कम से कम 30 मिनट पहले सेंटर पहुंच जाना। और 2 सबसे जरूरी बातें, एक बार फॉर्म जमा कर दिया तो उसे वापस नहीं ले सकते, और अपनी अकेडमियों की प्रेफरेंस भी नहीं बदल सकते। तो जो भी फैसला लें, सोच समझ कर लें। और हम इस पूरी जानकारी को खत्म करेंगे नोटिफिकेशन के एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ। सरकार जेंडर बैलेंस को बढ़ावा दे रही है और महिला उम्मीदवारों को अप्लाई करने के लिए खास तौर पर प्रोत्साहित कर रही है। तो ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये देश को लीड करने का एक शानदार मौका है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं?